Hello बच्चों, let's read the question first. The question says in anaphase each chromosome move away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at leading edge with the arms of the chromosome. A हमारा ऑप्शन है move without centromere, B trailing behind, C ahead of centromere and D remain equator. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो एनाफेज होता है उसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करने लगते हैं और जो है पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो उनके आर्म्स होते हैं, बेसिकली आर्म्स किसको बोला गया है, यहाँ पर आपके क्रोमोजोम्स के जो ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन, इसको हम यहाँ पर आर्म, ओके। तो अब बेसिकली पूरा सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि मेटाफेज था आपका, आपकी सेल जो है वो मेटाफेज में थी इस तरीके से, और ये थे आपके क्रोमोजोम जो अलाइन थे, कैसे अलाइन थे, कैसे अलाइन। अब एनाफेज स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर पोल से स्पिंडल फाइबर्स आए, अटैच थे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज के आते ये जो क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड हो जाएंगे और टुवर्ड्स पोल जो है वो मूव करेंगे इस तरीके से अटैच है। ये कुछ आपका एनाफेज में ऐसी सिचुएशन देखने को। अब तो आर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर, इनकी क्रोमेटिड्स की जो बात हो रही है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे यहाँ पर। सपोज दिस इज योर पोल अगेन। अब ये आपका सेंट्रोमियर है, इससे क्या अटैच है, इससे आपके जो आर्म्स हैं या क्रोमेटिड्स है वो अटैच है इस तरीके से कि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, ये पुल कर रहा है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो ये पीछे से ऐसे करके खींचेंगे, सेंट्रोमियर से अटैच है और वो पुल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस आपको देखने को ये है आपका, ये था आपका, ओके। तो अब हमसे पूछा गया है क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं वो किस कंडीशन में है। मूव विदाउट सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के बिना तो नहीं मूव करे, सेंट्रोमियर से तो अटैच है, अभी भी देखिए अटैच है ना सेंट्रोमियर से, ये क्या है, सेंट्रोमियर ही तो है। तो विदाउट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, विदाउट वाला गलत हो गया। ट्रेलिंग बिहाइंड, तो बच्चों ट्रेलिंग बिहाइंड सही है क्योंकि ये जो है वो सेंट्रोमियर के पीछे लटक रहे हैं, यानी कि पीछे से ट्रेल कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अहेड ऑफ सेंट्रोमियर, तो अहेड ऑफ सेंट्रोमियर भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोमियर आगे है और ये उसके पीछे आ रहे हैं, तो पीछे से ट्रेल कर रहे हैं, जैसे कह सकते हैं आप घसीट रहे हैं पीछे की तरफ से, तो ये भी गलत हो गया। अहेड बोला गया था यहाँ पर। रिमेन्स एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे तो नहीं रहे, जैसे मेटाफेज में आपको यहाँ पर ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पर दिख रहे थे, वो अब पोल्स की तरफ मूव होते हुए दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इक्वेटर पे तो कोई नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।